आज हम लोग का नया टॉपिक चालू हो रहा है। इसका नाम है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे नहीं, क्लास में ही याद करवा देंगे। आज नया टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? पहला नंबर में घन के बारे में सीखेंगे। दूसरा में क्या सीखेंगे? घनाभ के बारे में सीखेंगे। तीसरा नंबर में क्या सीखेंगे? बेलन के बारे में सीखेंगे। चार नंबर में क्या सीखेंगे? शंकु के बारे में सीखेंगे। शंकु। पांच में क्या सीखेंगे? गोला। छह में क्या सीखेंगे? अर्धगोला। आज हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, आज इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले घन टॉपिक बनाओ। घन। सबसे पहले घन। घन कैसा होता है? एक क्या है? एक क्या है? एक घन है। क्या है? घन है। इसका चारों कोण क्या है? बराबर है। क्या है? घन है। इसका चारों कोण बराबर है। इसे मान लो एक क्या है? घन है। घन है कि ना? ए वाला आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या है? बराबर है। क्या है? घन है। बराबर है कि ना है? आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब क्या है? बराबर है। ये क्या है? घन है। तो मान लो ए है, ए भी क्या होगा? ए होगा। ए भी क्या होगा? ए होगा। क्या है? ए। इसका कोर कितना होता है? ए वाला कोर, इसको क्या कहते हैं? कोर। कोर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोर कितना इसमें होगा? घन का कोर कितना होता है? 12। घन का कोर कितना होता है? घन का 12। इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6a²।
घन के कोरों की लंबाई कितना होगा? घन के कोरों की लंबाई कितना होगा? 12। आयतन कितना होगा? आयतन 1 क्यूब। आयतन कितना होगा? 1 क्यूब। ये फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला। इसको क्या करना है? याद करना है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4a² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6a²। घन के कोरों की लंबाई कितना है? 12। आयतन कितना है? 1 क्यूब। आगे चलते हैं घनाभ। ये हो गया घन। घनाभ घनाभ का चित्र कैसा होगा? घनाभ का चित्र ये क्या है? एक घनाभ है। क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ है। ये क्या है? चौड़ाई है, लंबाई है, ये ऊंचाई है। ये क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई। ये क्या हो गया? लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा? LB। ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? BH। एक LH। क्या होगा? LH। ये क्या हो गया? LB, BH, LH। ये तो ऊपर का है। ये कितना बार होगा? 2 बार होगा। LB कितना होगा? 2 बार। BH कितना होगा? 2 बार। LH कितना होगा? 2 बार। मान लो कोई घनाभ है तो ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी क्या बार होगा? 2 बार होगा। 2 LB होगा, 2 LH होगा और 2 BH होगा। तो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा संपूर्ण? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 होगा क्या? LB प्लस क्या होगा? 2 BH प्लस 2 LH। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। तो क्या कहते हैं? 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। क्या हो जाएगा? LH। अब वक्र क्षेत्रफल कितना होगा इसका? वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 2 BH प्लस 2 HL। कितना होगा? 2 HL। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? HH कॉमन दिख रहा है कि ना? और 2 भी कॉमन दिख रहा है। तो क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं। 2 ले लेंगे और H लेंगे का कॉमन। तो क्या बचेगा? B बचेगा प्लस L। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 B प्लस L इधर H।
ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आयतन कितना होगा, आयतन 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 बराबर क्या होगा, लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई, है ना होगा। लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई, घनाभ का आयतन की है ना होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका आयतन भी हो गया। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, फार्मूला 2LV प्लस 2BH प्लस 2LH, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2BH प्लस 2LHL। आयतन किसका होगा, L आयतन क्या होगा, L प्लस B प्लस H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आगे चलते हैं, बेलन। आगे चलते हैं क्या, बेलन। बेलन बेलन का चित्र कैसा होगा, एक क्या है, बेलन है, ये बेलन है। इनको क्या दिखाई दे रहा है, बेलन में वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है कि ना, ऊपर ही वृत्त जैसा है, नीचे भी वृत्त जैसा है। ये क्या है, ऊंचाई है, क्या है, बेलन का ऊंचाई है। ये क्या हो जाएगा, आधार। ये होगा, ये क्या होगा, त्रिज्य। ऊपर में क्या हो जाएगा, त्रिज्य, नीचे में क्या हो जाएगा, आधार, ऊपर में क्या हो जाएगा, आधार। ऊपर नीचे दोनों क्या होगा, आधार होगा। दोनों कैसा है, वृत्त जैसा है। कैसा है, वृत्त जैसा। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आधार की परिधि गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। यानी आधार की परिधि को 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस क्या हो जाएगा, एच, यानी बराबर क्या चीज हो जाएगा, 2 पाई आर एच, है ना होगा 2 पाई आर एच। अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एच प्लस आर। आयतन क्या होगा, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर पाई आर स्क्वायर गुना एच।
और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यानी आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के धार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आधार की परिधि गुना ऊंचाई, आधार की परिधि गुना ऊंचाई। आधार की परिधि कितना है पाई आर, कुछ होगा 2 पाई आर गुना एच, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। एक बार फिर से समझा देते हैं। आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आधार की परिधि गुना ऊंचाई, यानी 2 पाई आर एच प्लस एच, यानी 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन दिख रहा था, पाई आर क्या कर लिए कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या है 2 है, 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखाएगा, 2 गुना है ना, तो 2 अब पाई आर का कर लिए कॉमन ले लिए, तो क्या बचा एच प्लस आर बचा। आयतन क्या होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर गुना एच, यानी पाई आर स्क्वायर गुना एच। ये क्या है फार्मूला है, ये सब क्या करना है याद कर लेना है, बगैर फार्मूला का मैथ नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, बेलन हो गया, अब शंकु के बारे में देखते हैं। शंकु, शंकु का चित्र कैसा होगा, शंकु ही है ना, शंकु जो इसमें बर्थडे का कॉपी, इसमें क्या आता है बर्थडे का टोपी आता है, बर्थडे का टोपी को क्या कहते हैं शंकु। एक क्या है तिर्यक, क्या है तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है। ये क्या है, ये तिर्यक क्या है लंबाई है, तिर्यक लंबाई है, तिर्यक लंबाई, लंबाई लंबाई को एच, ये है आर क्या है त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तिर्यक लंबाई है, ये है लंबाई। इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, वक्र पृष्ठ कितना होगा पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर का कर लिए कॉमन ले लिए, क्या बचा एल प्लस आर बचा, एल प्लस आर बचा। आयतन क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ कितना है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर का कर लिए कॉमन ले लिए, तो क्या बचा एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस आर क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ हो गया शंकु का। इसका आयतन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक क्या दिख रहा है हमको त्रिभुज दिख रहा है कि ना, ए हमको क्या दिख रहा है
समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस बाबा याद है कि ना? क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण कितना हो जाएगा? एल के स्क्वायर। एल के स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। यानी तीनों में संबंध हमको दिख रहा है कि ना? तीनों में हमको संबंध दिख रहा है। ये है क्या? बेलन। ये है बेलन। ये है शंकु। ये बेलन है। कितना बार शंकु से भरेंगे कि बेलन भर जाएगा? कितना बार में बेलन भरेगा शंकु से? तो 3 बार में भरेगा। अगर 3 बार इसमें पानी डालेंगे तो बेलन क्या होगा? पूरा भर जाएगा। यानी 3 बार इसको भरेंगे तो क्या बनेगा? बेलन बनेगा। बेलन क्या होगा? भर जाएगा। 3 बार में बेलन भर जाएगा। नोट में लिख लो। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? 3 गुना शंकु का आयतन। यानी 3 गुना शंकु का आयतन होगा एक बेलन का आयतन। यानी 3 शंकु का आयतन होगा बराबर के किसका होगा? बराबर एक बेलन का आयतन का क्या होगा? बराबर होगा। यानी बेलन का 3 गुना शंकु होगा। यानी 3 गुना शंकु का एक बेलन होगा। आगे चले तो आगे चलते हैं गोला। ये क्या है? ये गोला। इसकी क्या है? त्रिज्या है। गोला में क्या होता है? गोला 2D होता है या 3D होता है? गोला क्या होता है? गोला 3D होता है। गोला में क्या होता है? लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। अब वृत्त क्या है? सिर्फ कॉपी में बना सकते हैं। दिख रहा है क्या? गोला वृत्त जैसा, लेकिन वृत्त ये नहीं है। वृत्त में क्या होता है? ऊंचाई नहीं होता है। ये क्या है? गोला। क्या है? गोला। गोला का क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होगा? आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आगे चलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला ये क्या है? एक अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। ऊपर में क्या दिख रहा है? त्रिज्या है। ये क्या है? वृत्ताकार है। ये क्या है? ऊपर में वृत्ताकार है। इसका क्या होगा? अर्धगोला का क्या होगा? वक्रपृष्ठ
अर्धगोला का बकपीस कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी बराबर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का बकपीस कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। इससे फार्मूला क्या है? याद करना है, बगैर फार्मूला का मैथ नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि दो घन हो जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? यानी घनाभ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। दो घन है, क्या है? दो घन है। एक घन एक घन ही हो गया। एक घन ये हो गया। दो घन है, दोनों घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। वही घनाभ का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? दोनों को मिला दिए। दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए तो क्या बना? एक घनाभ बना। एक ए हो गया, एक ए हो गया, दो हो गया। दो घन मिलाकर एक घनाभ बना दिए। घनाभ का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 64। एक क्यूब बराबर 64। 64 को तोड़ देते हैं। 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 64 को तोड़ दिए। जब क्यूब हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट। रूट में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ये क्यूब है, कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे छोटा सा आ जाएगा। रूट चढ़ेगा तो कहाँ आएगा? आगे आएगा छोटा सा। ये स्क्वायर रहता तो क्या होता? वर्ग रहता तो स्क्वायर हो जाता। क्यूब है, जब क्यूब है तो इसमें से क्या है? 3 है। 3 है ना, तो 3 है तो 3 के जोड़ा निकलेगा। 3 के जोड़ा निकलेगा। स्क्वायर रहता तो 2 का जोड़ा निकलता। स्क्वायर रहता तो 2 का जोड़ा निकलता। क्यूब है तो 3 का जोड़ा निकलेगा। यानी इतना मान लो कि ऊपर में 2 रहेगा तो 2 का जोड़ा
3 रहेगा तो 3 के जोड़ा, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 2 × 2, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 4। ए बराबर 4। अब घनाभ के लिए, ये तो घन का निकला, अब घनाभ के लिए घनाभ के लिए लंबाई एल बराबर कितना हो जाएगा 2a बराबर 2 × 4, यानी कितना हो जाएगा 8। अब फिर क्या हो जाएगा चौड़ाई b बराबर कितना a बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। एच कितना हो जाएगा ए 4 सेंटीमीटर। घनाभ के लिए लंबाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर, एच कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये ना होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, तो क्या हो जाएगा 2, L कितना है 8, B कितना है 4, B कितना है 4, H कितना है 4, H है 4, L है 8, तो 2 हो जाएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 चौका 16, एक प्लस 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10, हाथ में रहा 1, 3 1 4, 4 4 1 5, 5 4 3 8, यानी 2 × 80 बराबर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, बर्तन जो है अर्धगोला का खोखले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अधरोपित है। क्या है खोखला बेलन है, खोखला बेलन। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है ये, एक अर्धगोला है, एक क्या है अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है बेलन है। क्या है बेलन, यहां से यहां तक की ऊंचाई h, ये क्या है तिरजिया है, ये भी क्या हो जाएगा तिरजिया, ये तिरजिया, ये भी क्या है तिरजिया है। यहां से यहां तक की कितना है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर कितना है ऊंचाई है। इधर हो जाएगा बेलन, बेलन, इधर अर्धगोला, अर्धगोला। बेलन का त्रिज्या कितना है 14 का आधा कर देते हैं
व्यास कितना है? 14 है। व्यास 14 है, उसका आधा क्या होगा? 7। आधे ना होगा त्रिज्या, यानी 2 कर देते हैं, यानी आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या कितना हो गया? 7। एच कितना है? एच 13 माइनस आर, 13 माइनस आर होगा ना, तो एच निकलेगा। पूरा कितना है? 13 है, और 13 में से आर घटा देंगे तो एच का मान निकल जाएगा कि ना। तो आर कितना आ गया? 13 माइनस 7 बराबर कितना हो गया? 6, यानी एच बराबर कितना आ गया? 6। अर्धगोलक का त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसको भी 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? आर प्लस एच। आर प्लस एच क्या बचा? 2 पाई आर क्या किए? कॉमन ले लिए, तो आर बचा, एगो एच बचा, बराबर 2। पाई का मान कितना है? पाई का मान 22/7, 22/7। आर कितना है? 7 है, 7। आर 7, एच कितना है? 6। 7 से 7 क्या हो जाएगा? खत्म। और कितना हो जाएगा? 44 गुना 13। 44 गुना 13 करेंगे तो कितना आएगा? 44 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 गुना 13 करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 गुना 13, चरती है 12, चरती है 12, 1 13, 4 4, 2 4 3 7, 1 5, आया ना 572। क्या किए? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखें कि इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है। 2 पाई आर का कर लिए? कॉमन ले लिए, तो आर स्क्वायर है तो एगो आर बचा, इधर एक एच बचा, सबका मान रख दिए, 7 से 7 काट दिए, तीनों गुना कर दिए। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोलक पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला जो है उस पर खड़ा कौन है? शंकु के आकार का है। इनकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई क्या है? त्रिज्या के बराबर है। यानी जो शंकु का ऊंचाई है वो त्रिज्या क्या है? बराबर है। इसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पाई के पदों में ज्ञात करना है। एक अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला है। इस पे क्या है? शंकु है। इस पे शंकु है। अर्धगोला, अर्धगोला, इसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है। शंकु का त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है। एच भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ठोस ठोस का आयतन
ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू क्या करना है? ठोस का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, यानी शंकु का आयतन अर्धगोला का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ठोस का आयतन निकलेगा ना। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। 1/3 सबका मान भर देते हैं। पाई का मान नहीं देना है, कि पाई में क्या करना है? पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। आर का मान कितना है? शंकु का 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2/3 पाई अर्धगोला कितना है? आर 1 है। 1 का भी कितना भी पावर रहेगा 1 के ऊपर तो क्या होगा? 1 ही होगा। पाई/3 प्लस 2 पाई/3 एलसीएम ले लेंगे 3 तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा? 3 पाई/3। 3 से 3 क्या हो गया? खत्म। बराबर क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर? क्या किए? शंकु का आयतन का फार्मूला लगा दिए और अर्धगोला का आयतन का फार्मूला लगा दिए, दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ गया? ठोस का आयतन निकल गया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की दिमाग कितना है? 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। गहराई कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, यानी लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ये क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ है। इसमें 4 क्या है? शंकु है। एक हो गया, दो हो गया, 3 हो गया, ये 4। 4 क्या है? शंकु। तो घनाभ एल बराबर कितना है? एल बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर।
एच बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु का शंकु आर कितना है 0.5, एच कितना है एच 1.4। लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा घनाभ का आयतन माइनस क्या होगा 4 शंकु का आयतन, 4 गुना शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई एल गुना बी गुना एच माइनस 4 शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 शंकु है, हमको लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। लकड़ी का आयतन तो जितना शंकु है उतना तो जगह खाली होगा। मान लो कि ये एक लकड़ी है, ठीक, ये लकड़ी है इतना, इसमें हम इसको काट देंगे कुछ सामान रखने के लिए। तो जहां पे काटेंगे उतना जगह तो खाली रहेगा। तो ये 4 शंकु है, तो यहाँ पे तो जगह खाली रहेगा। तो जगह खाली रहेगा तो घनाभ का आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो एल कितना है एल घनाभ का 15 गुना बी कितना है 10, एच कितना है 3.5 माइनस 4/3 पाई का मान कितना 22/7। आर कितना है शंकु का 0.5, तो 0.5 दो बार होगा 0.5। एच कितना है 1.4। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा एक जीरो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 10 से 10 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। जब यहाँ पे पॉइंट बढ़ेगा कटेगा तो क्या होगा एक जीरो लगेगा, यहाँ पे भी एक जीरो लगेगा, यहाँ पे भी एक जीरो लगेगा। तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, अब 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 5 दूना 10, अब कट जाएगा 2 दूना क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2 पचे 10, 7 दूना क्या हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 11 दूना 22। तो क्या बचा 15 गुना ये क्या बचा 35 माइनस ऊपर में 11 गुना क्या 2 और नीचे में 3 गुना 5 कितना होगा 15 गुना 35 कितना हो जाएगा 525 माइनस 22/15, 22/15, 15 से भागा देंगे 22 में तो कितना आएगा पॉइंट में 525 माइनस कितना हो जाएगा 1.47 बराबर घट के कितना आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सब काट दिए, फार्मूला लगा दिए। घनाभ का आयतन क्या है एल गुना बी गुना एच और शंकु का आयतन वन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तब काट दिए, ऊपर में बचा 11 और 2, तो 11 दूना 22 हो गया, नीचे में बचा 3 और 5 तो 15। 35 में 15 से गुना किए तो कितना आया 525। अब 15 से भागा दिए 22 में तो कितना पॉइंट में आया 1.47। 525 में 1.47 घटा दिए तो कितना आया 523.53 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आंसर। तो आज हमारा क्लास खत्म हो गया, कल से नया टॉपिक चालू होगा। आज तक के लिए धन्यवाद। कल से नया टॉपिक पे आएंगे, डिस्कशन करेंगे और इससे बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे।